नमस्संस्कृताय, शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष जो एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है रुचिरा, उससे संबंधित प्रमुख शक्तियों पर आज मैं डिस्कशन करूंगा। उस पर हमारी चर्चा होगी। हम इसको समझेंगे और शक्तियों के भाव को समझते हुए उसे अपने अंतर मन में बसाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में भी ढालेंगे ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन हो सके। तो एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है, और 6, 7, 8 लेवल पर ये कोर्स में है, उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी। तो आइए हम शक्तियों को चलते हैं। तो पहली सूक्ति हम देख लेते हैं। जैसा लिखा है सूक्तयः, तो पहली सूक्ति है आपका, ध्यान से देखिए। तो लिखा है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तो वह मेरा मन पवित्र विचार वाला बने। ये यजुर्वेद से लिया गया है, आपको दिख रहा होगा साइड में यजुर्वेद लिखा है। तो वेद 4 होते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो दूसरे नंबर का वेद है यजुर्वेद, वहाँ से लिया गया है। फिर सेकेंड आपकी शक्ति है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, यह इसका अर्थ है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ये सूक्ति आपको ये बताती है कि आपको प्रातःकाल भोर में उठ जाना चाहिए। और धर्म कहते हैं कि हम कितना अच्छा काम करें, कैसे संस्कार अर्जित करें, वो सोचना चाहिए भोर में उठ के आपको। और दूसरा, कैसे पैसा अर्जित करें कि हमारा जीवन अच्छे से चल सके। ये 2 चीज़ें आपको सोचना चाहिए। ये मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति लिखा है आगे, अब देखिए यहाँ लिखा है मनुस्मृति है। चौथा देखिए, सर्वांगे दुर्जने विषम, सर्वांगे दुर्जने विषम, दुर्जन के प्रत्येक अंग में विष होता है, ठीक है। वो दुर्जन जो होता है वाणी से बोलेगा जब, तो फालतू ही चीज़ बोलेगा। हाथ से जब कोई काम करेगा तो भी गलत काम करेगा। दिमाग से जब सोचेगा तो भी गंदा ही सोचेगा। तो दुर्जनों के बारे में इसमें कहा गया है। ये चाणक्य नीति से लिया गया है। चाणक्य बहुत बड़े आपके एक नीतिज्ञ हुए हैं हमारे इतिहास के। तो उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था, एक सम्राट तैयार किया था और दुनिया में हमें गर्व देने का एक मौका भारत को दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से हम गर्व कर सकते हैं। आगे आते हैं, शीलम परम भूषणम, सील सबसे बड़ा आभूषण होता है। सील है, इसे कहते हैं संकोच, ठीक है। संकोच सबसे बड़ा आभूषण होता है। अच्छा स्वभाव ही परम आभूषण है, मतलब अच्छा। नीति शतकम कहती है और इसके रचनाकार हैं आचार्य भर्तृहरि। तो उनकी किताब है नीति शतकम, उससे लिया गया है उनके ग्रंथ से। तो शीलम परम भूषणम, अच्छा स्वभाव ही परम आभूषण है। देखिए बच्चों, हम आगे आते हैं। स्वाध्यायशीलः सिद्ध्यति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सतत स्वाध्याय से सफलता पाता है। ये महाभारत कहती है। महाभारत जानते होंगे, दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सबसे ज़्यादा श्लोक हैं। तो यू कैन से दैट, अगर आप इंग्लिश से पढ़ते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी पोएट्री भी नहीं बनी, कोई ऐसा इपिक जिसे आप कहते हैं ना, कोई ऐसा महाकाव्य नहीं बना जिसमें इतने ज़्यादा श्लोक हों। 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक इसमें हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, इसको 5वां वेद भी कहा जाता है। आगे आएंगे, यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फल मश्नुते। इसमें कहा गया है, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है, ठीक है। तो आप कहते हैं ना टिट फॉर टैट, ये तमाम चीज़ें आप कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आप जनरल वे में जो कहते हैं हिंदी में, तो उसी का एक भाव है ये। अगला है 8, सूक्ति नंबर 8, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है आपका, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो निश्चित आप धर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर धर्म करना चाहते हैं, धर्म का मतलब है अच्छा काम, तो अच्छा काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर ही धर्म का पहला साधन है। तो पहला शरीर जब सही होगा तभी आप कोई भी धर्म कर पाएंगे, कोई भी अच्छा काम कर पाएंगे। ये कुमार संभवम कहता है, कालिदास ने लिखी है इस रचना को, कुमार संभवम। हितम मनुहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ हैं, ठीक है। अगर हितकारी, कोई ऐसा वचन आपको कहे जो कि हितकारी हो, मतलब आपके फेवर में हो, आपका कल्याण करने वाला हो और मन को भी अच्छा लगे, तो ऐसा वचन बहुत कम सुनने को मिलता है। दुर्लभ माने बहुत कम जो मिले। तो ये किरातार्जुनीयम से लिया गया है। किरातार्जुनीयम एक ग्रंथ है, हमारे महाकाव्य है हमारे संस्कृत जगत का। तो उसके रचनाकार का नाम है महाकवि भारवी। इनका नाम है महाकवि भारवी, इनकी रचना है ये। और 10वां आपकी शुक्ति है, 10वीं शुक्ति है, न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भव नेश्वपी। फिर से देखिए, न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भव नेश्वपी। मूर्ख व्यक्ति का साथ इंद्र भवन में भी त्याज्य है। कहने का मतलब है कि आपको कोई इंद्रासन दे दे। इंद्र जो जानते हैं, आपने सुना होगा कि भगवान इंद्र बड़े सुख सुविधाओं में रहते हैं, उनके पास लग्जरीज हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर कोई मूर्ख व्यक्ति आपके पास है, आप वहाँ हैं और आपकी संगति किसी मूर्ख व्यक्ति से है, आप उस स्थान पर हैं, तो आपको तुरंत इंद्रभवन छोड़ देना चाहिए। क्यों? अपने कल्याण के लिए। क्योंकि अगर आप मूर्ख व्यक्ति की संगति में रहेंगे ना, तो आप भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। आपकी भी संगति खराब हो जाएगी, आपका भी विचार बदल जाएगा। ये कहता है नीति शतकम,
ठीक है। नीति शतकम मैंने पहले बताया था भर्तृहरि जी की रचना है, आचार्य भर्तृहरि जी पहले राजा थे, बाद में सन्यासी होके राजपाट छोड़ के ये ऋषि बन गए थे। ठीक है, तो ये हमारी 10 सूक्तियाँ हैं। एक बार मैं इसको गा के पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। दूसरी सूक्ति देखिए, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। आइए हम मिलकर के संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। तीसरा देखिए, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। सर्वांगे दुर्जने विषमा, इसका मतलब यह है कि दुर्जन के प्रत्येक अंग में विष होता है। पांचवा देखिए, शीलम परम भूषणम, एक इसी श्लोक का अंग है, इसलिए इसको पढ़ के ही बोला जाता है, गा के ही। अच्छा स्वभाव ही परमाभूषण है। छठवां, स्वाध्यायशीलः सिद्ध्यति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सतत स्वाध्याय से सफलता पाता है। सातवां, यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते, जैसा कर्म करता है इंसान वैसा ही फल पाता है। ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ हैं। न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति का साथ इंद्र भवन में भी त्याज्य है, मतलब नहीं करना चाहिए। आपको कितने भी अच्छी जगह मिले, लेकिन आपके साथ अगर मूर्ख हो तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। या इस तरह से बच्चों आपका ये सूक्ति का चैप्टर खत्म होता है। इसी तरह के चैप्टर आपको NCERT बेस्ड और संस्कृत जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।